नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आम चुनाव की घोषणा हो गई है। आपको बता दें 2024 के जनवरी के अंतिम सप्ताह में आम चुनाव होंगे। इसकी जानकारी पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। और आपको बता दें कि 24 सितंबर से डीलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर। सर, आपसे सबसे पहला सवाल कि पाकिस्तान में जिस तरह से स्थिति है और चुनाव की घोषणा हो गई है, इस पर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से देखिए, ये इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी पहल है, क्योंकि वहां पर चुनाव होंगे भी, इसमें बहुत बड़ा संदेह था। श्रेया, सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और IMF के बलबूते पर ये सरकार चल रही है, वो देश चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक कार्ड खेला है, और वो ये है कि वहां पर जमहूरियत की स्थापना फिर से हो, जबकि इमरान खान जेल में है। एक बहुत बड़ी बात है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान लौटने वाले हैं। उनकी पूरी भूमिका बना दी है वहाँ के ISI और सेना ने, क्योंकि नवाज शरीफ जब आएंगे तो PMLN जो है वो प्रभावी होगा और बेनजीर भुट्टो की पार्टी भी सक्रिय होगी। अब ये देखना होगा कि ये सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं या साथ में लड़ते हैं। लेकिन जो आपने जानकारी दी, उसकी सबसे प्रमुख बात यह है कि ये घोषणा आज हो गई है। इसका मतलब है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में 2024 में ये चुनाव हो जाएगा। उसके पहले 54 दिन का 54 डेज का समय होगा जब इलेक्शन कैंपेन का होगा। तो इसलिए 30 नवंबर तक जो है वो सारी जितनी भी आपत्तियां होंगी उस पर चर्चा हो जाएगी, जैसा कि आपने जानकारी दी है। 27 सितंबर 24 से 27 सितंबर के बीच में डिलिमिटेशन का काम भी होगा, वहाँ भी डिलिमिटेशन का मामला होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये घोषणा जो है वहाँ जमहूरियत के स्थापना करने की है। इसमें पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो जमहूरियत से अलग नहीं हुआ, मतलब लोकतंत्र से वो हटा नहीं है। अब ये देखना है कि वो पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी किस तरीके से वहाँ पर इसमें एक्टिवेशन मोड में आती है, वो सक्रिय पार्टिसिपेट कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर नेता उनके अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये चुनाव क्या सेना के ही द्वारा जो संचालित किया जा रहा है, जिस तरह से नवाज शरीफ को बुलाया जा रहा है, अब नवाज शरीफ देश आ रहे हैं, वो नवाज शरीफ जिन पर बहुत बड़े चार्जेस थे श्रेया, वो अब फॉरेन से बुलाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जमहूरियत को इस्टेब्लिश करने की जो कोशिश हो रही है, उस कवायद में कितना वो सफल होते हैं। निश्चित रूप से इमरान खान जब तक जेल में है, ये चुनाव कराया जा रहा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि एक बार फिर नवाज शरीफ को हम प्रधानमंत्री बनते हुए देखेंगे। अब आपका ये निश्चित रूप से सवाल होगा कि भारत को किस नज़रिए से ये चुनाव देखना चाहिए। तो स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, खराब है, क्योंकि वहाँ पर POK में भी परिस्थितियाँ खराब हैं। ऐसे समय में चुनाव होने जा रहा है जब वहाँ पर सरकार को आने वाले जनवरी तक जो है किस तरीके से उनको अपना डेली का खर्चा एक राष्ट्र के स्तर पर चलाना है, इसकी बहुत बड़ी समस्या है। जब राष्ट्र में इस तरह से त्रासदी हो चुकी है। जी, बहुत बड़ी समस्या। और दूसरी तरफ से अब भारत के साथ LOC पर और उधर अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो है बिल्कुल बॉर्डर पर, वहाँ पर समस्या बड़ी है। तोरखम बॉर्डर है, तोरखम बॉर्डर पर बाकायदा अफगानी सेना जो है वो पाकिस्तान की सेना को मारने पर तुली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि बलूचिस्तान, हालांकि बलूचिस्तान से ही इस समय जो एक्टिव हैं वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर, वो बलूचिस्तान से हैं, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है। इस स्थिति में वहाँ पर जमहूरियत को एस्टैब्लिश करने की जो कवायद और कोशिश है, निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है। ये दिखाने की कोशिश पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का स्वरूप बदल गया है। इन बुरी परिस्थितियों में पाकिस्तान की आवाम जो है वो जमहूरियत को चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के कितने नेता बाहर होते हैं, क्या ये पार्टी इस इलेक्शन में अपने आप को साबित कर पाएगी कि हाँ, इमरान खान के साथ गलत हुआ है, इसलिए वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में चुनाव होना है, ये बड़ी बात है, क्योंकि जनवरी के आखिरी सप्ताह खत्म होते होते भारत में भी चुनाव की गूंज सुनाई पड़ने लगेगी। तो एक तरफ जहां भारत भी 2024 से जैसे ही शुरुआत होगी और चुनावी जो है उसका यहाँ पर शंखनाद हो जाएगा, इधर पाकिस्तान भी चुनाव के लिए तैयार होगा। लेकिन पाकिस्तान की जो इस समय हालत है सर, चुनाव तो ऐसे नहीं होते, उसके लिए बेहद ही एक खर्च की जरूरत होती है। श्रेया, आपने एक अहम सवाल किया है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दूं कि अभी G20 शिखर सम्मेलन के बाद जब जो बाइडेन अपने देश लौटे और उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, दोनों तरफ से एक बयान आया, आधिकारिक बयान आया है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, क्योंकि अगर वहां पर जमहूरियत का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाता
मतलब वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं, हालांकि दिखावे का लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, कोई सरकार नहीं बनती है, तो फिर ये देश दबाव बढ़ाएंगे, और अगर ये देश दबाव बढ़ाएंगे तो आईएमएफ और चूड़ी कसेगा, और आईएमएफ अगर चूड़ी कसेगा तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और खराब होगी, और वो पूरी तरीके से कंगाल पाकिस्तान जो है वो उस स्थिति में चले जाएगा कि जो उधार उसने लिया है वो किसी का वो चुका भी नहीं पाएगा। उन परिस्थितियों में पाकिस्तान में अराजकता की स्थिति और ज्यादा हो जाएगी, जो ऑलरेडी अराजकता की स्थिति में है। तो इसलिए जो है चुनाव होना जरूरी है, और कोई स्थायी सरकार और मजबूत सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इमरान खान और उनकी पार्टी का क्या होगा। ये देखना होगा कि इस जमहूरियत के पूरे कवायद में क्या इमरान खान की पार्टी को शामिल होने की इजाजत मिलती है या नहीं, ये देखना एक बड़ी बात होगी। श्रेया, अगर सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इससे हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो चुनाव है उसके पीछे क्या रणनीति होगी, कैसे पाकिस्तान चुनाव करा सकता है। अब हम आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में और क्या हालात बिगड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे चुनाव आएंगे वहां पर लड़ाई और बढ़ती जाएगी। अब फिलहाल ये हमने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी है कि किस तरह से पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर ने ये बयान दिया है। इस पर उन्होंने जारी किया है, तारीख जारी कर दी है कि जनवरी 2024 में चुनाव होंगे। अब इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।